शेयर बाजार के विशेषज्ञों का दावा किस हद तक सही होगा? 4 जून को आने वाले चुनावी परिणाम में ही तय होगा। अब सवाल ये है कि आखिर निवेश के लिए किस सेक्टर की तरफ कदम बढ़ाएं। इस पर हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने जब कारोबारी और बाजार के विशेषज्ञ आदित्य मान्या से बातचीत की तो उन्होंने उन तमाम सेक्टरों की जानकारी साझा की जिसमें निवेश करने से आने वाले समय में बड़ा मुनाफा विशेषज्ञों को मिल सकता है। तो ऐसे कौन से सेक्टर रहेंगे जिनमें जो तेजी दिखाई देगी और जो निवेशक हैं वो इन सेक्टरों की ओर ज्यादा रुझान करेंगे सर? देखिए, पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट थी नरेंद्र मोदी जी की। तो अगर उनकी गवर्नमेंट वापस रिपीट होती है तो जो हमें सेक्टर्स बहुत बुलिश लग रहे हैं वो पीएसयूज हैं, जो हमारे सरकारी उद्यम है, वो सारे सेक्टर्स बहुत अच्छा करने वाले हैं। एक डिफेंस सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो बेसिकली ये कुछ सेक्टर्स हैं। इसके अपार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है और हमारा फार्मा सेक्टर है, हमारा आईटी सेक्टर है। इम्पैक्ट सब में आएगा, बट मेजर जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा पीएसयू सेक्टर पे। आपने कहा कि इस प्रकार से जो कुछ कंपनियों में उछाल भी आएगा, तो इस दौरान जो है इन्वेस्टर्स को किस तरह की खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है? जो सेलर्स, जो परचेजर्स हैं, निवेशक या सेलर्स हैं, तो उनको किस तरह की सावधानी इस दौरान बरतने की आवश्यकता है? देखिए, अभी जब तक अपने को स्थिति क्लियर नहीं हो जाती तब तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम निवेशकों को भी यही सलाह देने की कोशिश करते हैं कि जब तक एक स्थिति क्लियर नहीं होती तब तक उनको कैश फंड में बैठना चाहिए और एक बार कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के बाद या कहीं रिजल्ट्स के बाद ही उनको निवेश करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि एग्जिट पोल या जो एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे वो किस तरफ जाएंगे। तो आपने ये बात कही कि जैसे किस तरह रिजल्ट जाएंगे, लेकिन क्या माना जा सकता है कि ये उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, एक अच्छा मौका है क्या परचेजिंग के लिए? फिर क्या देखिए, अगर स्टेबल गवर्नमेंट अगर सामने दिख रही है तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। काफी कुछ चीजें नीचे के भाव पे मिल रही हैं, तो अगर इस लेवल पे वो परचेजिंग करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत ज्यादा उनको मुनाफा हो सकता है। आपने एक बात कही है कि ये 1000 पॉइंट रिएक्शन करेगा, तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें बाजार में तेजी देखने को मिलेगी और जो निवेशक है जिन्होंने अपना पैसा लगाया है उनको एक बेहतरीन रिस्पांस में मिल पाएगा? देखिए, ये प्योर स्टडी की बात है। आज हम देखें कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट किस क्षेत्र में बढ़ गया है, हमारा इंपोर्ट किस क्षेत्र में बढ़ा है। दूसरा, 146 करोड़ जनता किन चीजों का उपयोग कर रही है। तो हम देखें कि जो स्टोरी है वो ग्रोथ स्टोरी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है। आम आदमी को सब चीजें चाहिए। आज ऑटो सेक्टर में आप देख लें, हिंदुस्तान के छोटे से छोटे शहर में दिन में 5 बार जाम लगता है। बड़े शहरों की तो बात ही नहीं है। आज हिंदुस्तान के किसी भी मॉल में जाइए तो जब एग्जिट गेट पर आप खड़े होंगे तो 4 झोले हाथ में होते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी 5 स्टार होटल में जाइए, आपको रूम नहीं मिलेंगे। छोटी होटल में जाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। जो स्टोरी है वो कंजम्पशन स्टोरी है। आदमी खर्चा कर रहा है, यानी पावर की डिमांड आप देखिए पूरे हिंदुस्तान बढ़ रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, ये 2 बड़े सेक्टर हैं। ऑटो सेक्टर एक तीसरा बड़ा सेक्टर है। एफएमसीजी एक बड़ा चौथा सेक्टर है। ये जो सेक्टर हैं, ये सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं और इन्हीं में ही ग्रोथ की संभावना हमें दिख रही है।